पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। बहुत खूबसूरत हमारी ये पहाड़, शानदार मौसम, आजकल बरसात भी लगातार बनी हुई है। और इस बीच 8 तारीख को भारत सरकार का उपक्रम और मारुति सुजुकी के सौजन्य से गांव-गांव में जाकर के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बच्चों की उम्र 18 साल से 20 साल के बीच में होनी चाहिए और 10वीं पास होने चाहिए, 50% मार्क होने चाहिए। यही काम यहाँ पे माँ डिफेंस एकेडमी में चेयरमैन राजदर्शन सिंह रावत जी ने किया परसोली में, नैनाना ब्लॉक, पट्टी गुजरू, पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ पे कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है अच्छा व्यक्तित्व विकास की, चाहे फौज की बात हो, अर्धसैनिक बलों की है। आप मेरे पीछे वाले वीडियो भी इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे 8 तारीख को मारुति सुजुकी कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बच्चों को अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। बहुत सारे बच्चे, लगभग 35 बच्चे यहाँ पे आए। राजदर्शन सिंह रावत जी का बहुत बड़ा इसमें सौजन्य है, जो माँ डिफेंस एकेडमी के चेयरमैन भी है। और इन 35 बच्चों में से लगभग 21 बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट दिया था, जिसमें कि 15 बच्चे पास हो गए, जिनका रिजल्ट भी आ गया। 3 का अभी रिजल्ट आना बाकी है क्योंकि वो थोड़ा सा सस्पेंस में है। मारुति सुजुकी कंपनी के कर्मचारियों को यहाँ पर बेहतरीन स्वागत किया गया और उन्होंने अपनी बात भी यहाँ पे रखी। ये टेलीफोन नंबर है, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। उम्र 18 से 20 साल होनी चाहिए और 10वीं पास, 50% आपके मार्क होने चाहिए। 15 बच्चे जो निकल गए उनका अब इंटरव्यू देहरादून में होगा और उसके बाद ये बच्चे सीधा गुड़गांव जाएंगे, जहाँ की 2 साल की ट्रेनिंग होगी, सारी सुविधाएँ मिलेंगी और 15,200 रुपये पर महीने इनको वहाँ पे खर्चा भी दिया जाएगा। प्लस अगर रेगुलर काम पे जाते हैं तो 1300 रुपये अलग से पर महीने के हिसाब से मिलेगा। 3 लाख रुपए का इनका मेडिकल इंश्योरेंस भी होगा और कपड़े लत्ते, खाना पीना सब कंपनी की तरफ से होगा। ये 15 बच्चे, बड़ी खुशखबरी की बात है कि पास हो गए और इनका उज्जवल भविष्य मारुति सुजुकी कंपनी में बनेगा और इनको वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा ITI का। क्या बोलते हैं कंपनी के कर्मचारी सुनी। और एक में आ जा रही मारुति कंपनी का कुछ कर्मचारी HR डिपार्टमेंट से, जो कि कुछ बच्चों था लेना चाहिए 18 से 20 साल का। और एक में कम से कम 30 बच्चों भागीदारी कार, जैमें कुछ ओवर एज है, लेकिन 21 बच्चों को लिया में टेस्ट लिया और रिजल्ट 2-3 दिन में मिलल। सबसे बड़ी बात यहाँ से कई लोगों यो जो एड चल में काफ़ी दिन से माँ डिफेंस एकेडमी चला में चाहिए, हम भी चला में चाह, लेकिन कई बच्चों लिए में यू वाले की यो फ्रॉड्स या कुछ इंच, लेकिन इन कुछ नीच अगर आप अलापुर भविष्य बनाना तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप इन्हें टेस्ट देनी पड़ा और इन्हें जगह में जाने पड़ल। हमारे दगड़ छी जो पांडे जी छी वो कंपनी से यहाँ छी और जो रिक्रूटमेंट कर्मी और बच्चों था ITI भी हुई दगड़ी दगड़ी उन ट्रेनिंग भी हुई, जेखन अप्रेंटिस भी बोल सकते हो हमारे ITI भी बोली और सर्टिफिकेट भी मिलला। साथ में दगड़ी एक बात और बता दूँ आप थे कि यो गवर्नमेंट की योजना है, जन की स्किल जो एक इंडिया का आजकल चल रहा है, न्यू इंडिया को, कि स्किल हर तक कहते मिलना चाहिए या हर कहते स्किल्ड होना चाहिए। तो वो एक विषय में हर कंपनी से टाई अप है कि ताकि बच्चों तक ट्रेंड भी करे जाओ और उन कुछ पैसे भी मिले जाओ। पांडे जी से बात कर दो। पांडे जी, बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे बीच में पहुंचे और मारुति जैसी इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पे आई वो कुछ बच्चों को चूज़ करने के लिए। तो पूरा प्रोसेस आप ज़रा एक बार हमको बता दीजिए। जी धन्यवाद सर। पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा कर्नल DK रावत सर का कि उन्होंने हमको यहाँ पर इनवाइट किया इस चीज़ के लिए। तो एक्चुअली ये जो स्कीम है ये भारत सरकार की CTL स्कीम है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, जो मारुति सुजुकी और भारत सरकार आपस में मिलकर चलाती है। तो इसमें क्या होता है कि 2 साल की मारुति में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। उसमें बच्चा मारुति सुजुकी ट्रेनिंग एकेडमी में पढ़ाई भी करता है और साथ साथ में प्लांट में काम भी करता है। तो उस दौरान उसको मंथली कंपनी वहाँ पे 15,200 रुपये स्टाइपेंड देती है, प्लस कंपनी की फैसिलिटीज़ देती है, जैसे कि आपका यूनिफॉर्म हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, प्लस 1,300 रुपये अटेंडेंस रिवॉर्ड भी देती है। तो इसका जो प्रोसेस है सर, एक्चुअली मेरी कर्नल सर से बात हुई थी, तो कर्नल सर का मेरे को कॉल आया था, तो सर ने मेरे को इनवाइट किया। तो मैंने अपने सीनियर से डिस्कशन करके, अपने बॉस लोगों से डिस्कशन करके हमने एक छोटा कैंप यहाँ पर रख लिया। तो इसका जो प्रोसेस है कि जो क्राइटेरिया है वो बच्चा 18 से 20 साल का होना चाहिए और मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए और फ्रेशर बच्चा होना चाहिए 10th या 12th पास। एक्चुअली ये एक टेक्निकल प्रोग्राम है जिसमें मारुति बच्चे को स्किल उसकी तैयार कर रही है, तो उसमें नॉन टेक्निकल ही बच्चे को लिया जाता है और उसमें एज 18 से 20 साल है और 10th में 50% बच्चे का मार्क्स, टोटल ओवरऑल परसेंटेज 50% होना चाहिए। तो उसका एक हम फॉर्म फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कराई आज हमने और उसके बाद एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया परीक्षण एप्लीकेशन के थ्रू। तो इसमें करीब 50 करीब बच्चे यहाँ पर आज पहुँचे थे, जिसमें से 25 या 30 करीब जो क्राइटेरिया में आए, तो उनका हमने आज एग्ज़ाम कराया। तो उनका एग्ज़ाम का प्रोसेस अभी ऑनलाइन में थोड़ा हम कल परसों उनको कन्फर्म कर देंगे। तो उसके बाद जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उनका फाइनल इंटरव्यू देहरादून में
टेंटेटिव 22 या 23 तारीख को होगा। तो वहाँ पर फाइनल इंटरव्यू देने के बाद फिर ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में बच्चे प्लांट में ज्वाइन करेंगे गुड़गांव में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी स्कोप है, जी सर। मतलब अपॉइंटमेंट का। जी तो मारुति जो ये काम कर रही है, इसमें जो बच्चे मारुति में सेलेक्ट हो जाएंगे वो तो बढ़िया ही बात है, जी जी। लेकिन अदरवाइज जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट का, हम्म। तो उनके लिए क्या क्या रास्ते खुलते हैं आगे के? हाँ, वही सर। एक्चुअली मारुति का भी एक उद्देश्य है और मारुति और गवर्नमेंट का भी एक उद्देश्य है कि हमें कोई बच्चे को रोजगार की गारंटी हम नहीं दे रहे हैं। हम इस प्रोग्राम के तहत एक रोजगार परक तकनीकी शिक्षा चला रहे हैं कि हम 2 साल बच्चा जब मारुति में रहता है तो उसको एनसीवीटी का सर्टिफिकेशन मिलता है। उस सर्टिफिकेट के बेस पे वो अदर इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़, मारुति भी आगे उसको अप्रेंटिसशिप वगैरह में कंसीडर करती है। उसके लिए बच्चे के परफॉर्मेंस वगैरह पर सारी चीज़ें देखी जाती है इन फ्यूचर में। उसके बाद बच्चा 2 साल के बाद जब बाहर निकलता है तो उसके पास मारुति में काम करने का एक्सपीरियंस होता है। उसको एक वेल ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन ट्रेड की। उसके बाद बच्चा ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बहुत बड़ा सेक्टर है सर, वहाँ पे मतलब गुड़गांव में ही देखें आप, मारुति के अंदर ही बहुत सारी वेंडर कंपनीज हैं, या फिर हम अदर स्टेट में निकल जाएं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर बच्चा आगे काम कर सकता है। और अदरवाइज बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो मारुति भी उसको आगे एसएसटी अप्रेंटिसशिप बाद उसके बाद मारुति की TW1 TW2 स्कीम चलती है, उसमें भी कंसीडर करती है। विशेषकर उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे जिन्होंने जैसे फेसबुक में या व्हाट्सएप में हम इसको चला रहे थे आपके ऐड को, और जिन्होंने बोला कि ये फ्रॉड है, कई लोगों ने बोला, मेरे को भी कई मैसेजेज आए, मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? जी जी सर, मैं एक चीज़ बता दूं, पिछले मतलब हमने लास्ट 2-3 महीने पहले भी इसका प्रोग्राम किया था। तो फाइनल इंटरव्यू देहरादून में 8 जून को हुआ था। तो उस टाइम पे भी हमने बहुत सारे जगह प्रोग्राम किए और बाकायदा ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी इसकी एक लेटर वगैरह जारी किया गया था। तो हमने इसका विकास नगर में किया था, रायसी इंटर कॉलेज में किया था, उसके अलावा हमने गवाड़ी में किया था, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों ने किया था। मगर बहुत सारे लोगों की ना मतलब मानसिकता ऐसी होती है कि जो चीज़ें चल रही तो उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं लोग, कि वो अपना भला तो होता नहीं है मगर वो नहीं चाहते कि उनके आस पड़ोस में किसी बच्चे का, कोई ज़रूरतमंद बच्चा, कोई फाइनेंशियली वीक है तो वो आगे मतलब बढ़ ना पाए, तो वो इस टाइप की नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मेरा उन लोगों को एक मैसेज आपकी तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को भी आप शेयर करें। और दूसरा मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप यदि इस टाइप की नेगेटिविटी फैलाएंगे तो बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे होंगे जो रह जाएंगे करने से। तो कल को उनका एज वगैरह निकल जाता है या फिर उनको नीड है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट ये है कि मतलब नेगेटिविटी ना फैलाएं और ज़्यादा प्रयास करें कि यार हम तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, सारी चीज़ें लिखी है, तो हमें कॉल करें, कोई भी चीज़ है तो हम उन डाउट को क्लियर करें। और कहाँ कहाँ प्लान है आपका उत्तराखंड, अगर आप पहाड़ों की बात करें तो? जी सर, अभी तो एक्चुअली हमारा ये स्टार्ट हुआ ही है। तो हमारा इसका फाइनल इंटरव्यू टेंटेटिव 21-22 तारीख में देहरादून में होगा। तो इस बीच में हमने कुछ प्रोग्राम रखे हैं। हमारा 12 तारीख को टनकपुर में है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी 16 तारीख में हमने 16 सितंबर को सतपुली में रखा है, वो आदर्श इंटर कॉलेज में है। तो वहाँ पे भी पहली जो टीम हमारे साथ काम कर रही थी, स्पेशली सुधीर सुंदरियाल जी का मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफ़ी मतलब मेहनत करी थी वहाँ पर। और मेहनत के साथ साथ उनको बहुत सारे फ़ोन कॉल वगैरह वहाँ पर आए थे तो बड़ा डिस्टर्ब भी हुए थे। मतलब जो भी है उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, तो उनके प्रयास से काफ़ी बच्चे आज वहाँ पर कर भी रहे हैं। तो अभी भी उनकी टीम वहाँ पर काम कर रही है, उन्हीं के रेफरेंस से हम कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में हमारे 2-3 टेंटेटिव प्रोग्राम और हैं, जैसे कि हरिद्वार वगैरह या रुड़की वगैरह में। तो आपके चैनल के माध्यम से फिर हम उनको आगे भी शेयर करेंगे। आगे कुछ हम उम्मीद रखें कि हमारे क्षेत्र में एक बार और मतलब जो लोग आज बच्चे पहुँच नहीं पाए उनके लिए कुछ दोबारा कुछ व्यवस्था हो सकती है ऐसे? पहले तो मैं कर्नल सर रावत सर का बड़ा धन्यवाद दूंगा कि इस कैंप के लिए, कि मतलब उन्होंने अपनी जो डिफेंस एकेडमी है, माँ डिफेंस एकेडमी में जो यहाँ पे वो बच्चों को डिफेंस के लिए तैयार करते हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया, तो उनका मतलब तहे दिल से हम धन्यवाद देंगे। और दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो बच्चे पार्टिसिपेट करें तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि उनको आगे कंसीडर हम करें। और इन फ्यूचर में आने वाले नेक्स्ट ईयर में तो हम कोशिश करेंगे कि प्रयास करेंगे कि कर्नल रावत सर को हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो हम अपने मैनेजमेंट वगैरह से भी बात करेंगे और कंपनी से भी बात करेंगे। एक चीज़ मैंने और देखी, जैसे बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे तो कई बच्चे उसमें मोबाइल में एकदम डिस्टर्ब से हो गए,
मतलब भले ही फेसबुक चला लेते हैं, व्हाट्सअप चला लेते हैं या कई और चीज़ें भी कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या बोलेंगे कि व्हाट्सअप और फेसबुक या कुछ और जैसे ये इंस्टाग्राम है या कुछ और भी है, इसके अलावा उन बच्चों को क्या करना चाहिए जो इस एज कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने 12th क्लास कर लिया या 10th कर दिया? है ना। अब देखो सर, आज के टाइम में तो सोशल मीडिया का टाइम है, मतलब सोशल मीडिया से ही बहुत सारी नॉलेज वगैरह हम लोगों को मिलती है या बच्चों को मिलती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेसबुक या इंस्टाग्राम ना चलाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाएं, मतलब किसी एक लिमिटेशन होती है। बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया पे या हमारे मतलब इन पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स वगैरह हैं कि जिनको हम मतलब इन फ्यूचर में आगे अपनी पढ़ाई से रिलेटिव या हम जिस चीज़ में कर रहे हैं तो उसमें आगे नॉलेज ले सके, तो उन चीज़ों की एप्लीकेशन वगैरह भी डाउनलोड करें। अननेसेसरी मतलब फालतू की चीज़ें अपने एप्लीकेशन वगैरह फ़ोन में ना रखें। और फेसबुक इंस्टाग्राम तो ठीक है, मगर उनको ज़रूरत के हिसाब से उनका यूज़ होना चाहिए। अननेसेसरी मतलब उन चीज़ों का बहुत सारी नेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है और उनका बहुत मतलब समाज में गलत प्रभाव भी जाता है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी, और मतलब इस क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में बच्चों को जैसे वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए? जी जी सर, बाकी तो अभी सब हम इस स्कीम में काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अभी देखो जो भी कंपनी का या हमारी टीम का या हमारे मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होगा तो हम इस क्षेत्र के लिए ज़रूर करेंगे। और अभी तो हमारा पहली बार यहाँ पर आना हुआ, तो हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट भी कुछ और चीज़ें हम इस लोगों के लिए, या कुछ बच्चे जैसे यहाँ पर परसेंटेज वाइज या फिर कुछ बच्चों का एज वगैरह, तो मैंने उन लोगों को बोला है कि हमारे एंड से जितने भी उनका प्रयास होगा तो हम ज़रूर करेंगे। आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं इस टाइम पे? जैसे मेरे साथ सबके नाम बोल दीजिए। मेरे साथ ललित खुलवे जी हैं जो हमारी कंपनी से हैं, और जीवन चंद भट्ट जी हैं जो मतलब हमारी एक टीम है मोबिलाइजेशन की। तो हम ही लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो भी हमारा एग्ज़ाम वगैरह का होता है या इंटरव्यूज़ वगैरह का होता है तो सारे अंडर हमारी चीज़ में ही होती है। और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी जो हमने सोशल मीडिया वगैरह में डाला है तो हम ही लोग उसको सारा अटेंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। ये छा अमरदगढ़ पांडे जी अरियक माँ डिफेंस एकेडमी राजदर्शन सिंह रावत जी जो कि वे का सीईओ छी, उन लियो अरेंज कार और कई बच्चों तक शायद एक बेनिफिट मिलल, उज्जवल भविष्य बन जाल। रावत जी से भी बात करो। रावत जी, कैसे लगा आज ये जो कार्यक्रम सब कार आप लेख में? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मारुति सुजुकी की टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं, और इनकी बदौलत ही आज हमारे पहाड़ के जो बच्चे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पास होंगे और अपने क्षेत्र का और अपने परिवार का और अपने उद्योग का नाम ऊंचा करेंगे। एक जरूरी चीज़ आग मिल की जन की हम आप लिए डिफेंस एकेडमी बना रही, वो एक बात भी कंप्यूटर सेंटर भी बना रहे, लेकिन कई बच्चा फिर भी ध्यान नहीं दी में ये चीज़ पर कि मॉक टेस्ट करनी या कंप्यूटर में ऑनलाइन हम टेस्ट कर देनी। एक विषय में क्या बोल रहा आप? देखिए, मोबाइल चलाना अलग बात है और कंप्यूटर पर काम करना अलग चीज़ है, लेकिन जो भी काम करना वह पर थोड़ा ध्यान दो। अगर आज आप टेस्ट रखना ऐसे तो आप तो दिमागी तौर पे तैयार होना चाहिए कि हम तो क्या एप्लीकेशन डाउन करन और वह पर काम करन। वही चीज़ मोबाइल पर कंप्यूटर पर भी है कि आपने किस तरह से काम करना वो आप तो सीखना पड़ल। अभी बहुत टाइम लगल अब। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। और ये छा अमरदगढ़ रावत जी और मारुति टीम जो उनकी हम बेहतरीन एक कार्यक्रम आयोजित कर। और ज़रूर हम बच्चों को भी बोल दो कि आप बिल्कुल शिक्षा दगड़ ये कोशिश भी करने की कुछ इन भविष्य में जो जीवन बढ़िया बन जाओ वो एक बार भी काम करन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शन सिंह रावत, निखिला दगड़, माँ डिफेंस एकेडमी, परसोली बैठे। ये पूरी न्यूज़ आप वॉइस ऑफ माउंटेन हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें।